नमस्कार। कुकिंग शुकिंग चैनल में बन रहे हैं विंटर स्पेशल बढ़िया पंजाबी स्टाइल के मूली के पराठे। तो मूली के पराठे बनाने के लिए हमें चाहिए होती हैं मूलियाँ। तो मूली आजकल जो है अच्छी मिल रही है मार्केट में। तो लंबी एकदम सीधी वाली मूली लीजिए, जिसमें अच्छा से रस होता है। ताजी मूली लीजिए और मूली के पत्ते भी अच्छे आ रहे हैं। तो इन मूलियों को देखो हमने ले लिया है और इस प्रकार से हम इसको छीलने से छील लेंगे अच्छी तरीके से। और इनको फिर हम कद्दूकस करेंगे, छील के आराम से करेंगे। ये मूलियाँ बिल्कुल सीधी और रसीली वाली लिए देखिए, मूली छिल करके मेरी तैयार हो गई है। और इसको जो है हम मोटे वाली तरफ से ग्रेट कर लेंगे। आगे जो इधर पतला होता है ना, उधर से नहीं ग्रेट करेंगे, उसको जो है ग्रेट करने में दिक्कत लगती है। तो उस प्रकार से हम ग्रेट कर लेंगे मोटी वाली तरफ से। और मोटे वाले ग्रेटर से करेंगे, देखिए नीचे का छूट गया, वो वेस्टेज हो गया, काम खत्म। इस प्रकार से हमने मूली पूरी कद्दूकस कर लिया। तो अब हम मूली को 3 तरीके के पराठे बनाएँगे। तो इसको हम 3 पार्ट में इतनी मूली को हम डिवाइड कर लेंगे। अब आप जिस तरीके की बनाना एक तरीके से चाहें तो एक तरीके के हिसाब से मूली लें, अपनी क्वांटिटी के अनुसार सेट करें। तो ये हमने पूरी मूलियों को निचोड़ देंगे, अच्छे से उसका पानी निकल जाए। तो ये हम 2 तरीके के बॉल बना के रख लिए हैं। और थोड़ी-सी और हमने निकाल ली, वो मूली हमें जो एक तरीके की बनाना है उसमें हमें कुछ ज़्यादा लग रही थी। तो दोनों में जो लास्ट वाला हमने निचोड़ा था उसको आधा-आधा कर लिया, दोनों बॉलों में रख दिया। अब ये वाली मूली हमने ऐसे ही रख दी, इसमें हमने पानी नहीं इसमें निकाला है। अब मूली के पत्तों भी थोड़े से हम ले लेंगे, जिनको हम महीन-महीन काट लेंगे। उसकी जगह आप धनिया भी ले सकते हैं और थोड़े आप मूली के पत्ते, दोनों चीज़ें मिक्स करके डाल दीजिए। अभी यहाँ पे हमारे धनिया अवेलेबल नहीं था तो हमने नहीं डाला है। मूली के पत्तों को महीन-महीन कट कर लेंगे, जिससे कि मूली के पराठे हमारे फटे या खराब ना हों। बिल्कुल महीन-महीन काट लीजिए। और इसमें हमने थोड़ा-सा अपने खाने भर का आटा डाल लिया है, अजवाइन डाल दी क्रश करके और स्वादानुसार नमक डाल दिया है। और अब हमने मिक्सी में मिर्चा को दरदरा पीस लिया था पल्स मोड पर। और हमने वो मिर्च डाल दी है और थोड़ी हमने लाल मिर्च भी डाल दी है। अब जो पानी निकाला था और मूली से पहले हम आटे को अच्छी तरीके से बाइंड कर लेंगे, जिसमें कि हमें अभी हमने पानी नहीं लगाया है। अब आवश्यकता अनुसार 1-2 टेबल स्पून हम इसमें पानी लगाते हुए आटे को मार लेंगे। आटा बहुत ही ढीला नहीं मारेंगे, काफ़ी हद तक टाइट मारेंगे। इसको थोड़ी देर के लिए हमें रेस्ट कराना होगा, इसलिए क्योंकि जो है मूली काफ़ी मात्रा में पानी छोड़ती है, तो आटा काफ़ी मुलायम पड़ जाता है। तो ये हमने पहले तरीके के मूली के पराठे बनाने के लिए आटा तैयार करके रख दिया है। इसको हम ढक कर के लिए 10 मिनट रख देंगे, फिर हम इन पराठों को बनाएँगे। अब हम और जो 2 तरीके के मूली के पराठे बनाएँगे, उनके लिए आटा लगाएँगे। तो उसमें हमने क्रश करके अजवाइन डाल दी है, नमक डाल दिया है और आटा का एक काफ़ी सॉफ्ट डो लगा देंगे। काफ़ी सॉफ्ट लगाना होगा, क्योंकि उसमें जो है पराठे-वराठे फटे ना, इसलिए। तो इस प्रकार से हमने आटा देखिए बिल्कुल अच्छे से चिकना बिल्कुल मार लिया है, बिल्कुल भी अलग-अलग फटना नहीं चाहिए। अब हम बनाएँगे फर्स्ट टाइप की स्टफिंग, जो कि हम भरेंगे पराठे में। तो बिल्कुल थोड़ा-सा तेल डालेंगे, उसमें अजवाइन डालेंगे, हींग डालेंगे। मूली में अजवाइन बहुत ही मस्ट डालनी चाहिए। और फिर हमने वही कुटी हुई मिर्च डाल दी है और हाई फ्लेम पर इस मूली को हम भून लेंगे। फ्लेम बिल्कुल हाई रखेंगे, जिससे कि मूली का क्रंचीपन बना रहे और उसका पानी जो है ऊपर से सूख जाए। और अब हम इसमें वही मूली के थोड़े पत्ते भी डाल देंगे। मूली के पत्ते वो वाले लीजिए जो अंदर छोटे-छोटे पत्ते होते हैं, वो वाले लीजिए। जो बड़े पत्ते होते हैं वो थोड़े खराब भी होते हैं, तो उनको आप अवॉइड कर सकते हैं। तो बिल्कुल हाई फ्लेम पर रखिए यहाँ पे मूली को। अब मूली की हमारी अभी हमने इसमें नमक नहीं डाला था, तो मूली की भुजिया वो हमें तैयार है। अब हम थर्ड टाइप की स्टफिंग बनाएँगे, तो उसमें हमने नमक डाल दिया, अजवाइन डाल दी, हल्दी डाल दी, लाल मिर्च डाल दी है। और इसमें अब हम डालेंगे भुने हुए चने। इसको हम उसी मिक्सी के जार में हल्का-सा दरदरा पीस लेंगे। ये देखिए दाल हमारे चने हमारे भुन कर के तैयार हैं।
तो इसको हम इसमें मिला देंगे। अगर चने नहीं है तो आप इसकी जगह सत्तू भी डाल सकते हैं। सत्तू भी ना हो तो आप 2 चम्मच बेसन भून के डाल सकते हैं। बेसन भी ना हो तो आप सेव वाली जो भुजिया आती है बेसन की, आप वो डाल दीजिए। उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। लेकिन उसको अगर डाल रहे हैं तो नमक आप अपने अनुसार पहले से सेट कर लें कि मूली में ज़्यादा नमक ना डालें। इसको हम इस प्रकार से मिला लेंगे और मूली के पत्ते भी हम थोड़े इसमें डाल देंगे। धनिया हो तो धनिया डालें और मिर्च तो इसमें उसी के चने के साथ ही पड़ गई है। तो ये हमारे तीसरे तरीके की स्टफिंग तैयार है। अब हम पहले वाली जो स्टफिंग थी उसको हम निकाल लेंगे कढ़ाई से। वो हमारी देखिए बिल्कुल अच्छे से सूखी हुई निकल के आ रही है। बिल्कुल भी पानी अब इसमें नहीं है। अब ये ठंडी हो गई है। अब हम इसमें नमक स्वादानुसार मिला देंगे। तो इस प्रकार अच्छे से फैला देंगे। बिल्कुल ठंडी हो गई और अब हम इसमें स्वादानुसार नमक डाल देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि आटा में भी पड़ा हुआ है। और देखिए आटा आटा हमारा कितना सॉफ्ट लगा हुआ है। बिल्कुल ही सॉफ्ट लगा हुआ आटा। अब हम बनाएंगे इसके पराठे। तो जो पहले हमने आटा में, ये देखिए आटा है बिल्कुल सॉफ्ट लगा हुआ है। अब इसको हम इस प्रकार अच्छे से नमक मिलाया हुआ है आटा। तो इसको हम इस प्रकार कटोरी बनाएंगे और इसको हम इसमें कटोरी बना करके इसको हम भर देंगे और इसको हम अच्छे से बेल देंगे। देखिएगा बिल्कुल आराम से बेल जाएगा और इसमें देखिए बिल्कुल भी नहीं फटता है। इस प्रकार से पराठा अच्छे से बड़ा भी हो गया और पराठा नहीं फटा है और हल्का-फुल्का फट भी जाता है तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इस प्रकार से हम पराठों को तवे पे डालते हुए सेक लेंगे। अब आप इच्छा जिस पे है उसमें आप सेकें, मस्टर्ड ऑयल में सेकें या फिर रिफाइंड में, या नमकीन पराठे हैं ये तो तेल के ही चल जाते हैं, इसमें घी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगती। हाँ, ऊपर से आप लगाना चाहें तो बटर से आप लगा सकते हैं। देखिए इस प्रकार से हमने दोनों पराठे सेक लिए हैं। अब हम थर्ड टाइप का पराठा सेकेंगे। जो पहले वाला आटा लगाया था मूली में आटे को मिला करके, अब वो वाला हम पराठा बेलेंगे। तो उसको बेलने के लिए हमने तिवाई पे, वो आटा चिपकता ज़्यादा है तो उसको बेलने के लिए हमने एक अच्छी किस्म की आप पॉलीथीन शीट ले लें और उस आटे को पॉलीथीन शीट ले लें और उस आटे उसको जो है आप उस पे बिछा लें तिवाई पर या पाटे पे जिस पे आप बनाते हैं, बेलते हैं रोटियाँ, उस पे आप और आटे को तोड़ करके अच्छे से परथन लगा लें। परथन एक ही बार इसमें लगाना है, अच्छे से इसलिए लगा लें। तो अगर आप तिवाई पे बना रहे हैं तो लास्ट में बना रहे हैं या सिंगल ही वही बना रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप तिवाई पे बना लीजिए आराम से। बस थोड़ा चिपकता है और अगर तिवाई गंदी नहीं करना चाहते, नहीं आपसे बेल पा रहा है तो आप पॉलीथीन पे ही बेल लें। आराम से एक बार में बेल जाएगा पूरा पराठा। बस थोड़ा सा सूखा आटा थोड़ा ज़्यादा लगाइए और इस प्रकार से बेलते हुए पूरा मतलब बेलते हुए बेलन से हल्का पतला कर लिए। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। आप पन्नी को हटा करके इसी पन्नी से उठा करके आप तवे पे डाल दीजिए। आराम से उठाता है, कोई उसमें दिक्कत नहीं होती है उठाने में पराठे के। और इस प्रकार से उस पराठे को आप सेक लीजिए। पराठा ये भी बहुत ही अच्छा टेस्टी लगता है खाने में और बनाने में भी आरामदायक है कि ये फटता-फटूता नहीं है, आराम से बन जाते हैं ये पराठे। इसको थोड़ा सेकने में समय थोड़ा ज़्यादा लगता है क्योंकि मूली के आटे में ही मूली पड़ जाती है, तो वो धीरे-धीरे जब वो सिकता है तो अंदर तक सोंधा लगने लगता है खाने में। तो ये पराठा बहुत ही टेस्टी होता है। विंटर्स में आप लोग ज़रूर बनाइए इन पराठों को और बच्चों को खिलाइए। बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छे ये पराठे हैं। अगर ऐसे मूली बच्चे नहीं खाते हैं तो इस प्रकार से पराठे में आप बच्चों को मूली खिला सकते हैं। मूली भी जाती है और इसके साथ अजवाइन वगैरह भी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें।